महाभारत के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है समय की गंभीर और प्रभावशाली आवाज से। समय स्वयं को परिचित कराता है, कहता है कि न दुख उसकी धारा को रोक सकता है न सुख, लेकिन भाग्य की रेखाएं कभी कभी उसके प्रवाह में बाधा डाल देती हैं। वह स्वयं को गंगा के तट पर खड़ा पाता है, जहां शांतनु अपने पुत्रों को खोने के दुख में पीड़ित हैं। गंगा, जो स्वयं ब्रह्मा की पुत्री हैं, अपने 7 नवजात पुत्रों को गंगा में प्रवाहित कर चुकी हैं। राजा शांतनु विवश होकर यह सब देख रहे हैं, क्योंकि वह अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं। वह केवल आंसू बहा सकते हैं, लेकिन गंगा से प्रश्न नहीं कर सकते। राजमहल में कुछ दरबारी और राजा के समीपस्थ लोग चर्चा कर रहे हैं कि यह कैसा अन्याय है। एक माँ अपने नवजात शिशुओं की हत्या कर रही है और राजा फिर भी मौन है। एक दरबारी बताता है कि जब गंगा 7वें पुत्र को प्रवाहित करने गई थी तो उसने उसका पीछा किया और देखा कि गंगा ने बालक को जल में ऐसे समर्पित किया जैसे किसी देवता को अर्पण कर रही हों। अब 8वां पुत्र भी वही भाग्य झेलने वाला है। इस बार शांतनु सहन नहीं कर पाते। जैसे ही गंगा 8वें पुत्र को गंगा में प्रवाहित करने जाती हैं, वह गंगा को रोकते हैं और कहते हैं कि वह अपने 8वें पुत्र को नहीं मरने देंगे। वह गंगा से प्रश्न करते हैं कि वह एक माँ होते हुए भी कैसे अपने बच्चों की हत्या कर सकती है। गंगा राजा को बताती हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को नहीं मारा, बल्कि उन्हें एक श्राप से मुक्त किया है। वह बताती हैं कि स्वयं वह भी एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्मी है। शांतनु को यह जानने की जिज्ञासा होती है कि यह श्राप क्या था। गंगा बताती हैं कि उनके पूर्व जन्म में शांतनु महाभिषक नामक राजा थे और इंद्र के दरबार में जाते थे। एक दिन जब वह वहां थे तो गंगा भी अपने पिता ब्रह्मा के साथ वहां पहुंची। अचानक एक हल्की हवा चली और गंगा का वस्त्र उड़ गया। अन्य सभी ने दृष्टि हटा ली, लेकिन महाभिषक और गंगा एक दूसरे को देखने लगे। यह देखकर ब्रह्मा क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। गंगा बताती हैं कि जिन 7 पुत्रों को उन्होंने प्रवाहित किया वे वास्तव में वसु थे, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ ने पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया था। गंगा ने वसुओं से वादा किया था कि वह उन्हें शीघ्र मुक्त कर देंगी, इसलिए उन्होंने उन्हें जन्म देते ही मुक्त कर दिया। लेकिन 8वां वसु पूरी तरह मुक्त नहीं हो सका। उसे अपने श्राप को भोगना होगा। गंगा शांतनु से विदा लेती हैं और कहती हैं कि वह उनके पुत्र को उचित समय पर लौट आएंगी। जाते जाते वह बताती हैं कि उन्होंने उसका नाम देवव्रत रखा है। गंगा के जाने के बाद शांतनु व्याकुल हो जाते हैं। वह बार बार गंगा के किनारे जाकर उन्हें खोजने का प्रयास करते हैं। एक दिन जंगल में जाते समय वह 2 बच्चों को देखते हैं जो मृग चर्म पर लेटे हुए हैं और उनके पास एक पवित्र पात्र रखा हुआ है। वे इन बच्चों को अपने राजपुरोहित के पास ले जाते हैं। राजपुरोहित बताते हैं कि ये भगवान शिव की कृपा के प्रतीक हैं और उन्हें शांतनु को सौंपते हैं। शांतनु इन बच्चों का नाम कृप और कृपी रखते हैं। गंगा के वियोग में 16 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन जब शांतनु गंगा के किनारे होते हैं तो वह देखते हैं कि नदी का प्रवाह किसी ने रोका हुआ है। वह तीर निकालते हैं, लेकिन तभी गंगा प्रकट होती है। वह शांतनु को उनका पुत्र देवव्रत सौंपती है। देवव्रत उन्हें प्रणाम करते हैं। शांतनु देवव्रत से पूछते हैं कि उन्होंने यह सब कहाँ सीखा। गंगा बताती हैं कि देवव्रत ने वशिष्ठ से वेद, बृहस्पति से राजनीति और परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी है। शांतनु देवव्रत की नीतियों से प्रभावित होते हैं। देवव्रत कहते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है और माँ का स्थान पिता से 1000 गुना अधिक होता है। शांतनु के पास एक व्यापारी आता है जो एक अद्भुत घोड़ा लाता है जिसे कोई काबू में नहीं कर सकता। देवव्रत इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। वह घोड़े को नियंत्रित करते हैं, जिससे उनकी वीरता प्रमाणित होती है। शाल्व देश का एक राजकुमार शाल्व कुमार हस्तिनापुर पर आक्रमण करने आता है। देवव्रत उसे युद्ध के लिए चुनौती देते हैं। शाल्व कुमार उनका परिचय पूछता है, जिस पर देवव्रत उत्तर देते हैं कि वह गंगा का पुत्र है। युद्ध प्रारंभ होता है और देवव्रत शत्रुओं को पराजित करते हैं। यह एपिसोड देवव्रत के जन्म, उनके भाग्य, शिक्षा और उनकी वीरता को स्थापित करता है।
यह महाभारत के आने वाले युद्ध और संघर्ष की नींव रखता है।